अंग्रेजी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बच्चों को जो स्टूडेंट नॉन मेडिकल के हैं और जेई मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने आप में है। क्योंकि इस चीज़ का सब स्टूडेंट बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जेई मेंस का सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। जैसे ही नीट का सिलेबस रिड्यूस हुआ था, ये अटकलें लगने शुरू हो गए थे। तो वो रिड्यूस कर दिया गया है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं कि जो आपका रिड्यूस हो चुका है। तो ये नोटिफ़िकेशन आ चुका है स्टूडेंट, जेईई मेंस 2024 का सिलेबस है, ठीक है? और ये जेईई एनटीए की साइट पे अवेलेबल है। मैथमेटिक्स में आपके पास क्या-क्या सिलेबस बचा है वो आप देख सकते हैं। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड यूनिट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड है मैट्रिक्स, फिर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट, कम्युनिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 8 यूनिट जो आपके पास है वो इंटीग्रल कैलकुलस है। उसके बाद करें नाइन्थ यूनिट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। और उसके बाद अगर हम बात करें 11 यूनिट जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा। ये आपका क्लास +2 का, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथमेटिक का सिलेबस है जो आपको करना है अभी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, फिर सेकंड यूनिट जो आपकी है स्टूडेंट वो है काइनेमेटिक्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, वर्क, एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन। और उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास जो यूनिट आ रही है ग्रेविटेशन, फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स। और उसके बाद हम करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और अगर हम 14 यूनिट्स की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। उसके 15 यूनिट आपके पास क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर हम बात करें यूनिट क्या है 16 ऑप्टिक्स, 17 यूनिट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स आपको यहाँ पे आएंगी। तो प्रैक्टिकल करना भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर करें। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। जैसा कि आप सब जानते हैं केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। यहाँ कौन-कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं मैं सब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला यूनिट तो हमारा +1 का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है आपके पास। फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये फिजिकल के सिलेबस की भी बात हम कर रहे हैं। तो फिजिकल में हम सीधे देखें फिर केमिकल थर्मोडायनामिक आ गए, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर नहीं आया, वो अब क्या हो गया रिड्यूस हुआ है, जिसमें आपको ला दे रखे हैं गैस के ला, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, वो सब डिलीट हो गया। केमिकल थर्मोडायनामिक्स की बात करें, ये पूरा थर्मोडायनामिक जो आपका सिलेबस है वो आपको यहाँ करना है। फिर चैप्टर आ गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम बात करें इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास क्या है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रो, यानी आप सिंपल लैंग्वेज में कहें इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। रिडॉक्स आपका क्लास +1 की बुक में दिया होता है और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्लास +2 में। और फिर केमिकल काइनेटिक्स। तो ये आपने देखा स्टूडेंट, ये 8 यूनिट अब आपके पास क्या है फिजिकल के हैं। तो इसमें जो बेसिकली आपका रिड्यूस हुआ है, एक तो सॉलिड स्टेट आपके पास नहीं है और दूसरा जो आपके पास स्टेट ऑफ मैटर क्लास +1 से नहीं है। हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान से देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, ये आपको करना है, थर्ड यूनिट है आपका क्लास +1 का। फिर पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 to 18 सारा आएगा, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की बुक में पी ब्लॉक अब आपको नहीं दिया हुआ है, मगर ये चैप्टर आपका नीट के पेपर में भी है और यहाँ पे भी क्या है अवेलेबल है। फिर बात करें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट आएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें, ये हमारा इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। इन ऑर्गेनिक में अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। डी एंड एफ आ गया, पी आ गया, एस ब्लॉक एलिमेंट आपके पास अब यहाँ से क्या हो गया रिड्यूस हो गया है। हाइड्रोजन चैप्टर आपका क्या हो गया है रिड्यूस हो गया है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपका यहाँ से क्या हो गया है रिड्यूस हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये आपके +1 की बुक्स में अवेलेबल है। उसके बाद सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन।
और ये जो 3 यहाँ पे चैप्टर दिखा रखे हैं, ये +1 की बुक में आपके 2 ही चैप्टर के अंदर इंक्लूड हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पहला इल और दूसरा चैप्टर। जो ऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर आपको मेंशन है, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यानी क्लास +1 की ऑर्गेनिक काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद क्लास +2 में जो आप पढ़ रहे हैं हैलोजन हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन, तो हैलोजन कंपाउंड्स की जितनी प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, इसमें अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर आ गया। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट है। फिर नाइट्रोजन कंपाउंड्स आ गए जिसमें आपका अमीन और डाइजोनियम साल्ट इंक्लूड है। तो ये सारा आपको करना है। बायोमोलिक्यूल, जैसा कि आपको पता है, ये आपके सिलेबस में भी है। अब एडिशनल क्या है आपके पास यहाँ पे, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। जो आप क्लास +2 की प्रैक्टिकल करते हैं, वहाँ से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मोहर साल्ट, पोटाश, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा दूँगा प्रैक्टिकल्स की। और जिन बच्चों को प्रैक्टिकल का है, मेरे पास केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की वीडियो आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप प्रैक्टिकल्स को देखें और एंड स्क्रीन में भी जा सकते हैं। उनके ऊपर काफ़ी वीडियो मैं बना चुका हूँ और काफ़ी थोड़े टाइम बाद बन जाएँगे। क्योंकि जब आप उनको देख के करते हैं, तो आपको बड़ा ईज़िली समझ आ जाता है। जेईई मेंस का सिलेबस है बी आर्किटेक्ट, यानी जो आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और अपना समझ लेंगे। जो स्टूडेंट क्लास 12th का रिवीजन चाहते हैं केमिस्ट्री का, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप उसको ले सकते हैं। आप मेरी ऐप पे गूगल प्ले स्टोर पे पांडे जी पे चले जाएंगे और वहाँ पे मैंने कोर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। और आफ्टर दीपावली मैं एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, रिवीजन ऑफ क्लास +2 केमिस्ट्री, और बहुत ही सिंपल वे में आपको सारा सिलेबस रिपीट कराया जाएगा और उसमें प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा और कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है प्रैक्टिकल, वो सारा सारा का सारा 999 रुपीज़ में क्या है अवेलेबल हो जाएगा। इतने कम अमाउंट में आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। जो जो बच्चे वो कोर्स लेना चाहते हैं, अभी से जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उस कोर्स को एनरोल्ड कर लें, ताकि आपको टाइमली आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाए। तो आफ्टर दिवाली हम स्टार्ट करेंगे क्लास +2 का रिवीजन। तो बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।